आई रिपीट, हम डिस्कस कर रहे थे रेक्टिफिकेशन इन एरर की और हमने कुछ प्रैक्टिस भी की थी। आज उसी प्रैक्टिस को हम लोग कंटिन्यूसली आगे डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले कल तक जो मैंने बताया था, डिस्कस की थी, क्या वो बातें आपके समझ में आ गई हैं? कल तक जो हमने डिस्कशन किया था, क्या उसको घर से फिर से रिवाइज किया है? आपके समझ में आ गया है? बताइए। वेरी गुड। अब हम उसी सीक्वेंस में अपने एग्जाम्पल्स को और आगे बढ़ाते हैं, और आज जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो मैं मेरे मन से दूंगा, आपको समझाऊंगा। मैं खुद क्वेश्चन लिखूंगा और उनको फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, ताकि थोड़े से अच्छी क्वेश्चंस मिल सके, बड़े क्वेश्चन मिल सके। ओके, तो देखिए, अब मैं कुछ ट्रांजैक्शंस की रिगार्डिंग बात कर रहा हूं। जैसे मैं कहूं, क्योंकि इसमें नया टॉपिक अब आपके सामने आने वाला है, नया टॉपिक आपके सामने आने वाला है, क्योंकि अब तक आपने जो एंट्रीज की है और जो करेक्शन किया है, तो एंट्री का टोटल इक्वल आ रहा था। लेकिन जब हम एंट्री करें और एंट्री का टोटल इक्वल ना आए, तब हमें क्या करना है, किस तरह से हमें एंट्री पास करनी है, वो हमें देखना होगा। तो अभी हम उसका डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपके सामने एक ट्रांजैक्शन लिखता हूं। ट्रांजैक्शन है वेजेस पेड, अमाउंट है 5,000 रुपए। ये ट्रांजैक्शन था जो एक्चुअली बिजनेस में हुआ था, लेकिन कर दिया, क्या कर दिया गया, बट रिकॉर्डेड इन सैलरी अकाउंट ₹4,500। ट्रांजैक्शन तो क्या था कि वेजेस पेड की मजदूरी चुकाई, बट गलती क्या थी? तो गलती ये की कि हमने उसको रिकॉर्ड कर दिया, किसमें? सैलरी में कर दिया। किसमें कर दिया? सैलरी में रिकॉर्ड कर दिया। सैलरी में थी, था तो क्या, वेजेस, और कर क्या दिया, सैलरी। ठीक है, तो इसकी एंट्री किस तरह से की जाएगी? क्या आप में से कोई मुझे इसकी करेक्ट एंट्री, आई मीन रेक्टिफिकेशन करने के बाद, सुधार करने के बाद, आप में से कोई इसकी करेक्ट एंट्री मुझे बता सकता है कि सर ये एक सही एंट्री होगी सुधार की, रेक्टिफिकेशन की? चलो मैं आपको समझाता हूं कैसे करते हैं। तो इसके लिए आपको दो काम करने हैं। सबसे पहले राइट एंट्री क्या है, सबसे पहले राइट एंट्री क्या होगी, पहले वो देखना है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूं कि राइट एंट्री क्या होगी। तो वेजेस पे की, तो वेजेस तो हमारे लिए क्या है? वेजेस हमारे लिए एक्सपेंस है। वेजेस हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। इसलिए वेजेस को हम क्या करेंगे, हम डीआर कर देंगे, और वेजेस पे करेंगे तो हमारे पास से क्या जाएगा, व्हाट गोज आउट, तो हमारे पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें अमाउंट कितना आएगा, 5,000 रुपए आएंगे। ये तो थी वास्तविक रूप से सही एंट्री, क्योंकि ट्रांजेक्शन ये था ना। अब देखिए रॉन्ग एंट्री क्या थी? होनी तो क्या चाहिए थी, ये एंट्री होनी चाहिए थी, बट क्या ये एंट्री की गई है? तो अभी देखते हैं। उसने सैलरी को रिकॉर्ड कर दिया, तो एंट्री क्या हुई, यहां पे वेजेस की जगह है
उन्होंने लिखा है सैलरी अकाउंट या टू कैश। अब गलती केवल एक्सपेंसेस को के नेम को लेके नहीं हुई है। अब जो गलती है वो केवल एक्सपेंस के नेम को लेकर ही नहीं हुई है, अमाउंट को लेकर भी हुई है। अमाउंट 5,000 था और 5,000 की एंट्री नहीं की, उन्होंने अमाउंट कितना लिख दिया 4,500, 4,500 रुपीज का अमाउंट लिख दिया गया। ये सही एंट्री थी और ये रॉन्ग एंट्री है। ये कौन सी एंट्री है? रॉन्ग एंट्री है। इस ट्रांजैक्शन की जो करेक्ट एंट्री होनी थी वो ये, और इस ट्रांजैक्शन की जो एंट्री कर दी गई है वो ये। अब इन दोनों के बेस पे, राइट के बेस पे और रॉन्ग के बेस पे हमें रेक्टिफिकेशन एंट्री देनी है, सुधार की प्रविष्टि देनी है। तो वो एंट्री क्या होगी, किस तरह से हम एंट्री पास करेंगे? तो कुछ स्टूडेंट ने एंट्री बताई है, पर अभी हम इसको कंफर्म कर देते हैं। रूल्स क्या है? राइट टू राइट, रॉन्ग टू रिवर्स। राइट टू राइट, रॉन्ग टू रिवर्स। तो वेजेस को राइट एंट्री में डीआर करना था, उसने नहीं किया, तो हम क्या करेंगे? हम वेजेस को डीआर करेंगे। अमाउंट कितना आएगा? 5,000। राइट टू राइट में एक काम तो हमने कर दिया, फिर यहां देखते हैं। अब देखिए कोई बात, कैश की बात यहां नहीं करेंगे हम लोग। क्यों? ओनली क्या बात कर रहे हैं वो कि हमने मिस्टेक कहां की? सैलरी अकाउंट में। इधर कैश लिखना चाहो तो यहां पे आपको 5,000 लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो ये नहीं कह रहा, वो ये नहीं कह रहा कि मैंने कैश में मिस्टेक कर दिया, पूरी एंट्री में मिस्टेक कर दी, ये नहीं कह रहा। वो तो बोल रहा है हमने किसमें रिकॉर्ड कर दिया? सैलरी अकाउंट कितने लिख दिया? 4,500। कैश में तो मिस्टेक की नहीं है ना। मिस्टेक कहां हुई है? मिस्टेक सैलरी में हुई है। ठीक है, सिंगल साइडेड एरर। कौन सी एरर है ये? सिंगल साइडेड एरर है, यानी केस में कोई मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक केवल सैलरी में है। अब देखिए, तो राइट टू राइट मैंने कर दिया, केस में मिस्टेक है नहीं। मिस्टेक क्या हुआ? वेजेस की जगह दिया सैलरी, अमाउंट भी रॉन्ग लिख दिया। तो राइट टू राइट करने के बाद अगला जो स्टेप होता है वो होता है रॉन्ग टू रिवर्स। तो सैलरी रॉन्ग है, सैलरी इस ट्रांजैक्शन में नहीं आना चाहिए था, सैलरी रॉन्ग है। तो इसको करेक्ट करने के लिए रिवर्स करेंगे, तो सैलरी कहां आ जाएगा? सैलरी अकाउंट यहां पे आ जाएगा, और अमाउंट कितना आएगा? 4,500। अब एक तरह से ये आपकी बिल्कुल करेक्ट एंट्री है। एक तरह से, मैंने अभी कंप्लीट नहीं बताया है, एक तरह से ये आपकी करेक्ट एंट्री है। लेकिन हम सब जानते हैं कि ड्यूअल कंसेप्ट जो है अकाउंटिंग का, वो क्या कहता है कि दोनों तरफ एंट्री का टोटल इक्वल होना चाहिए, और ये तो नहीं हुआ। तो अब जो मैं कहने जा रहा हूं तो उसको बड़े ध्यान से सुनना, समझना और यूज करना है कि जब हम रेक्टिफिकेशन एंट्री करने रूल्स के अकॉर्डिंग कर लेंगे और टोटल इक्वल नहीं आएगा तो फिर करना क्या है? क्योंकि इक्वल आना जरूरी है। तो उस केस में करना क्या है? ध्यान दीजिए, उस केस में जिधर भी कम है उधर हमें लिखना है सस्पेंस अकाउंट। क्या लिखना है? सस्पेंस अकाउंट। आई बात समझ में? यानी 500 रुपए कहां जाएंगे? सस्पेंस अकाउंट में जाएंगे। क्वेश्चन ये मैंने खुद अपने मन से बनाया है, मन से बना के सामने क्वेश्चन लिखा है, फिर मैंने ये बताया है कि जो भी मिस्टेक थी वो क्या थी और करेक्ट एंट्री क्या थी, रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या है। जिसने मेरे मन से बताया है, क्योंकि मैं आपको ज्यादा अच्छे क्वेश्चन बताऊंगा जिससे ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो। तो जब आप रेक्टिफिकेशन एंट्री कर लेते हो और टोटल एंट्री का इक्वल नहीं आता है, तो कौन सा अकाउंट हमें ओपन करना होगा? बताइए। जब हम रेक्टिफिकेशन एंट्री करते हैं और एंट्री करते टाइम पे टोटल दोनों एंट्री का डीआर सीआर में से नहीं आ रहा है, तो हमें किस अकाउंट को ओपन करना होगा ताकि इससे वो एंट्री इक्वल
हो जाए तो उसका नाम क्या होगा? वैसे तो मैंने बता दिया है, उसका नाम होगा सस्पेंस अकाउंट। क्या नाम होगा? सस्पेंस अकाउंट। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? उचंती खाता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उचंती खाता कहते हैं इसको हिंदी में। आई बात समझ में? अब इसी के फिर से और प्रैक्टिस करेंगे जिसमें आपको खुद को भी पता लग जाए कि हाँ सस्पेंस अकाउंट इस तरह से आता है। एक ट्रांजैक्शन मैंने बता दिया है, मैं एक और ट्रांजैक्शन की बात कर लेता हूं। अब जैसे मैं कहूं इस बार सैलरी पेड और अमाउंट लिख दिया मैंने यहां पर 10,000 रुपए। कितना लिख दिया? 10,000 रुपए। बट रिकॉर्डेड इन, और इस जगह मैं लिख दूं रिकॉर्डेड इन रेंट ऑफ ₹8,000। तो सही ट्रांजैक्शन क्या था कि सैलरी पेड की है 10,000 की, बट रिकॉर्ड किसमें कर दिया? रेंट में कर दिया, और वो भी कितने से? 8,000 रुपए से। तो सबसे पहले आप अपना आंसर मुझे बताइए, शो मी योर आंसर अकॉर्डिंग टू यू। कितना आंसर एंट्री क्या होगी अकॉर्डिंग टू यू? इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? फिर मैं भी आपको समझाऊंगा वापस से कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो वैसे हम बात करेंगे इस ट्रांजैक्शन की करेक्ट एंट्री क्या होगी, आई मीन राइट एंट्री क्या होगी। तो ट्रांजैक्शन तो क्या था? ट्रांजैक्शन तो क्या था? राइट एंट्री ट्रांजैक्शन ये था सैलरी पेड। तो सैलरी पेड की एंट्री क्या बनेगी? सैलरी एक्सपेंस है तो सैलरी अकाउंट में डेबिट कर देंगे, और 2 में हम लिखेंगे कैश। अमाउंट सैलरी का जो करेक्ट एंट्री में होना चाहिए था, राइट एंट्री में जो होना चाहिए था, वो 10,000 होना चाहिए था। बट कर क्या दिया? सैलरी तो लिखा नहीं, और इस सैलरी की जगह हमने क्या लिख दिया? रेंट लिख दिया। और तो नाम ने गलती नहीं की, लिखना था 10,000 और अमाउंट लिख दिया हमने 8,000। कितना लिख दिया? 8,000। तो ये तो राइट एंट्री है और ये रॉन्ग। अब हम करेक्ट करेंगे तो पहले राइट टू राइट करेंगे, और राइट टू राइट करेंगे तो सैलरी को डेबिट करना था, नहीं किया, तो अब हम सैलरी को डेबिट कर देंगे। सैलरी अकाउंट डेबिट। अमाउंट राइट एंट्री में कितना आना चाहिए? 10,000, 10 ही आएगा। अभी रेंट तो बाय मिस्टेक हुआ है ना, रेंट बाय मिस्टेक डेबिट हो गया। रेंट तो इस ट्रांजैक्शन में था ही नहीं, रेंट तो इस ट्रांजैक्शन में था ही नहीं, तो ये डीआर हो गया। जब रिवर्स करेंगे तो इसको कहां लेके आएंगे? इसको लेंगे इस जगह रेंट अकाउंट, और रिवर्स करेंगे तो उसी अमाउंट के साथ रिवर्स करेंगे जो हमने गलती की थी। क्या यहां तक बात समझ में आ गई आपकी? क्या यहां तक बात समझ में आ गई? राइट टू राइट और उनको रिवर्स का कांसेप्ट तो पुराना है अपना। क्या ये एंट्री इक्वल हो गई? क्या ये एंट्री इक्वल हो गई? नहीं। और थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था? रिसेंटली मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था, समझाया था, क्या आना चाहिए इस एंट्री को करेक्ट करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए? एब्सोल्युटली टू सस्पेंस लिखना होगा 2,000 रुपए से, क्योंकि सीआर साइड कम आ रही है, सीआर साइड कम आ रही है। सही है, बिल्कुल, वेरी गुड। अब देखो आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं कि यदि यहां पे ये होता तो क्या होता? यदि यहां पर
सैलरी को डेबिट करना था और हम रेंट को डेबिट कर देते, बट अमाउंट में गलती नहीं करते, तो क्या एंट्री तब भी यही होती क्या? सैलरी की जगह रेंट को डेबिट कर देते, अमाउंट में मिस्टेक नहीं करते, अमाउंट भी हम 10,000 रुपए लिखते, तो क्या एंट्री यही होती क्या? सस्पेंस नहीं आता, बाकी सेम होता। हाँ, बाकी सेम होता। इस जगह भी कितना होता, क्योंकि रेंट हम 10,000 लिख रहे हैं ना, यहाँ भी कितना आता, रोम में भी 10 ही तो आता वो, और जब यहाँ 10 आ रहा है तो रोम को रिवर्स करेंगे, यहाँ भी कितना पहुंचेगा, 10 ही पहुंचेगा। तो एंट्री तो पहले से इक्वल है, एंट्री तो पहले से ही इक्वल है। और इक्वल एंट्री में क्या सस्पेंस अकाउंट आता है? क्या इक्वल एंट्री में जब एंट्री पहले से ही इक्वल हो रही है, क्या हम सस्पेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं क्या? कभी भी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं इक्वल हम कर सकते हैं जब पहले से ही टोटल है, इक्वल है। ओके, अब मैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन और आपके सामने रखता हूं और आपको समझाता हूं। सैलरी पेड कमोडिटी ट्रांजैक्शन मान लेते हैं, बट रिकॉर्ड इन credited in कमीशन अकाउंट। पहले इसकी बात करते हैं। सैलरी पेड की 10,000 की, लेकिन हमने उसको किस में डेबिट क्रेडिट कर दिया? हमने कमीशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो इसकी राइट एंट्री क्या होगी, रॉन्ग क्या होगी, करेक्ट एंट्री क्या होगी, इसको हम डिस्कस करते हैं। राइट एंट्री तो सबको पता है क्योंकि मैं 2-3 बार बता चुका हूं, फिर भी देख लो। सैलरी पेड की राइट एंट्री क्या होनी चाहिए? सैलरी अकाउंट DR टू कैश, अमाउंट आएगा 10,000 रुपए। अब गलत क्या हुआ कि सैलरी डेबिट करना था, नहीं किया, वो तो गलती है ही, लेकिन बोल रहे क्रेडिट कर दिया किसको? कमीशन को, यानी टू कमीशन कर दिया, मतलब डेबिट भी नहीं किया उस गलती को, उसने क्या किया? क्रेडिट कर दिया। तो इस एंट्री को जब हम करेक्ट करेंगे तो एंट्री किस तरह से बनेगी? ये राइट इफेक्ट है, ये रॉन्ग एंट्री है, तो एंट्री क्या बनेगी? रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? सही एंट्री जो हम करेंगे। कैश में मिस्टेक नहीं है, कैश अकाउंट में मिस्टेक नहीं है, क्योंकि जब अकाउंट की बात करता है तो सिंगल साइडेड एरर होती है, हम दूसरे पॉइंट की बात ही नहीं करते हैं उस केस में, हम केवल मेन टॉपिक को लेकर चलते हैं। आई रिपीट, सिंगल साइड एंट्री में हम लोग उसी बात टॉपिक की बात करते हैं जिसकी वो कह रहा है। कंप्लीट एंट्री से मतलब भी नहीं होता, इसको डेबिट करना था और किसको लिख दिया, इसको क्रेडिट कर दिया, मतलब कैश अकाउंट में एंट्री तो कैश अकाउंट में नहीं होगी, ये भी एंट्री कैश अकाउंट में जाएगी, ये भी कैश अकाउंट में, साइड में जो ये कैश अकाउंट को लॉक नहीं हुआ ना, तो एंट्री क्या बनेगी? यहां पर राइट टू राइट में सैलरी क्या हो जाएगी? सैलरी अकाउंट DR हो जाएगी और 10,000 से हो जाएगी। बट कमीशन तो आना ही नहीं चाहिए था इस एंट्री के अंदर, तो रॉन्ग है ना, तो रॉन्ग को हम क्या करेंगे? रॉन्ग को हम क्या करेंगे? कमीशन का हमें क्या करना है, कहां लिखना है इसको जब हम करेक्शन करेंगे तब? हाँ, रिवर्स तो करेंगे, तो लिखना क्या रिवर्स करके? किस जगह जाएगा? DR में जाएगा, CR में जाएगा, कहां जाएगा? रिवर्स होके कहां जाएगा? एब्सोल्युटली DR में जाएगा, तो गलती से CR हुआ है ना, गलती से CR हुआ है, तो इसको जब रिवर्स करेंगे तो DR ही होगा। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? यहाँ लिखा जाएगा कमीशन अकाउंट।
अमाउंट की बात नहीं कर रहा दूसरी क्योंकि अमाउंट तो मिस्टेक हुई नहीं, यहां भी 10 है। अब बताओ एंट्री तो कंप्लीट नहीं हुई, दोनों ही डीआर साइड में अमाउंट आ गया, तो इस एंट्री को कंप्लीट कैसे करेंगे हम लोग? इस एंट्री को हम किस तरह से कंप्लीट करेंगे? दोनों ही जो करेक्शंस हैं वो डेबिट में आ गए, क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है, तो हमें टू में क्या लिखना पड़ेगा? वही रूल जो थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कशन किया था कि जब भी कोई एंट्री इक्वल नहीं होती है तो इक्वल करने के लिए हम कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? हम ओपन करते हैं सस्पेंस अकाउंट। कौन सा अकाउंट हम ओपन करते हैं? तो अपना आंसर है सस्पेंस अकाउंट को ओपन करते हैं। लेकिन सस्पेंस अकाउंट में अमाउंट कितना आएगा? तो एंट्री के अकॉर्डिंग आएगा। कितना अमाउंट लिखें कि एंट्री डेबिट और क्रेडिट साइड जो है दोनों की वो इक्वल हो जाए। तो यहाँ डेबिट में 10 और 10 20 हो गए, तो यहाँ भी नीचे में 20 की ही नीड होगी। 20,000 का अमाउंट ही हमें रेक्टिफिकेशन के लिए चाहिए। क्या ये एंट्री आपकी समझ में आ गई है? ठीक है, एक ट्रांजैक्शन आपको दे दूं मैं करने के लिए, आपको राइट एंट्री बतानी है, रॉन्ग बतानी है, करेक्ट एंट्री बतानी है। अभी चेक कर लेते हैं। ट्रांजैक्शन मैं आपके सामने लिख रहा हूं। अमाउंट received from Ram rupees 6,000, rupees 6,000, but recorded in Mohan's account 5,000। बताइए क्या एंट्री होगी इस ट्रांजैक्शन की? राइट एंट्री बतानी है, रॉन्ग एंट्री बतानी है, और उसके बाद आपको इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री भी बतानी है। कैश टू राम बिल्कुल सही है, राइट एंट्री। कैश दिया होगा क्योंकि अमाउंट रिसीव हो रहा है। राम सियालगा क्योंकि राम गिवर है, बिल्कुल सही है। रॉन्ग एंट्री कैश टू मोहन क्योंकि हाँ बिल्कुल सही है, हमने गलती से मोहन को लिख दिया 5,000 से, ठीक है बिल्कुल सही है। तो फिर रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? करेक्ट एंट्री क्या होगी? तो हम इसको रेक्टिफाई कर देंगे, सुधार देंगे, तो क्या एंट्री होगी? राइट एंट्री में राम को सीआर करना था, नहीं किया तो हम कर देंगे, तो टू राम आ जाएगा 6,000। ठीक है, राम को सीआर करना था ना, किया गलती से दिया, कर दिया किया नहीं, गलती से हमने मोहन लिख दिया, तो मोहन रोंग है। मोहन क्या है? रोंग है, और रोंग को क्या करते हैं? रिवर्स करते हैं, इसलिए मोहन डीआर हो जाएगा। इस बार देखो एंट्री इक्वल नहीं हुई ना, संजू जल्दबाजी करती है, संजू जल्दबाजी करती है। क्या 2 में सस्पेंस आएगा? क्या सस्पेंस 2 में आएगा? करेक्ट करके देखना एक बार, सोच के देखना एक बार, क्या सस्पेंस 2 में आएगा? हाँ बिल्कुल सही, आपने इसे करेक्ट कर दिया, 2 में नहीं आएगा क्योंकि 2 साइड तो पहले से ज्यादा है, सीआर साइड तो पहले से ज्यादा है, इसलिए जो डिफरेंस आएगा वो तो डीआर साइड में आएगा। और मैंने कहा था जिधर भी कम होता है उधर हमें सस्पेंस अकाउंट ओपन करना होता है, इसलिए हम यहां पे लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट 1000 से।
क्या अब सबके समझ में आ गया है ये ट्रांजैक्शन? क्या ये ट्रांजैक्शन अब सबके समझ में आ गया है? जल्दी से बताइए, क्या ये ट्रांजैक्शन अब सबके समझ में आ गया है? ऋतिक पहले करेक्ट एंट्री बनाओ, इसकी क्या होगी? ऋतिक पहले इसकी करेक्ट एंट्री बनाओ, क्या होगी? हमने राम से अमाउंट रिसीव किया तो एंट्री क्या होनी चाहिए? बाकी लोगों ने रिप्लाई किया है वो करेक्ट एंट्री करके, रॉन्ग एंट्री करके फिर रिप्लाई किया है। तो राम से रिसीव करेंगे तो कैश तो आएगा ना, तो कैश अकाउंट दिया टू राम, ये सही एंट्री थी। अमाउंट कितना था? 6000 का था, तो सही एंट्री थी ना। रॉन्ग क्या किया? तो कैश तो सही है, तो लिखने की कैश तो बात नहीं होगी। टू के अंदर लिख दिया उन्होंने मोहन, और अमाउंट में कितना लिख दिया? 5000। टू में राम तो लिखा नहीं, क्या लिख दिया? मोहन लिख दिया। तो मोहन क्या है? ये रॉन्ग है और ये राइट है। तो राइट टू राइट करेंगे तो मोहन क्या होगा? डेबिट होगा। राइट टू राइट करेंगे तो मोहन क्या होगा? डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? बताइए। तो देखिए मैं समझाता हूं। राइट टू राइट होगा तो राइट क्या था पहले पता लगाओ। राइट क्या था? मोहन राइट था या राम राइट था? राम राइट था। राम को सीआर का नाता नहीं किया हमने, तो राम की जगह मोहन को सीआर कर दिया। तो राइट टू राइट में सीआर किसको करेंगे? राम को करेंगे। अब मोहन को गलती से सीआर किया, मोहन का तो मतलब भी नहीं था इस ट्रांजैक्शन के अंदर, तो गलती से मोहन सीआर हुआ। इसको जब रेक्टिफाई करेंगे तो रॉन्ग को रिवर्स करते हैं। क्या करते हैं? रॉन्ग टू रिवर्स करते हैं। तो ये जब गलती से सीआर हुआ तो रिवर्स करेंगे तो कहां जाएगा? डीआर में जाएगा, और उतना ही जाएगा जितने से गलती हुई थी, 5000 से। इसने 5000 यहां पे आ गया। अब ऊपर नीचे एंट्री तो हमने सही कर दी, लेकिन अभी एंट्री इक्वल नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा था जब एंट्री इक्वल नहीं होती है तो हमें कौन सा अकाउंट ओपन करना होता है? हमें सस्पेंस अकाउंट ओपन करना होता है। कौन सा अकाउंट ओपन करना होता है? सस्पेंस अकाउंट हमें ओपन करना होता है। क्या ये बात आपके समझ में आ गई? अब सबके समझ में आ गई? रिप्लाई करना एक बार। आप बोर्ड पे एंट्री देख रहे हो, उसका मतलब ये नहीं कि आप खुद उसको नहीं करोगे। आप पहले खुद भी उसकी राइट एंट्री करके देखो, खुद भी रॉन्ग एंट्री करके देखो, और फिर खुद रेक्टिफिकेशन एंट्री करके देखो। अच्छा लगेगा, समझ में आ जाएगा। अब चलो मैं एक और इसमें ट्रांजैक्शन ऐड करता हूं कि 6000 का जो अमाउंट है जो हमने राम से रिसीव किया है, इसको रिकॉर्ड करते हैं मोहन के अकाउंट में, बट मोहन को हम डेबिट कर देते। गलती से हम क्या करते? मोहन को हम डेबिट कर देते तो क्या होता? बताइए। मोहन को इस ट्रांजैक्शन में हम डेबिट कर देते तो क्या होगा? बताइए। मोहन को इस ट्रांजैक्शन में हम डेबिट कर देते तो क्या होता? तो किस तरह से एंट्री की जाती? करके बताइए। बिल्कुल सही है। राम को करेक्ट करना है तो सीआर में आएगा, मोहन को गलती से डेबिट कर दिया तो मोहन को भी करेक्ट करेंगे तो वो भी सीआर में आएगा, तो डीआर में जाएगा सस्पेंस अकाउंट। बिल्कुल सही समझूगा, बिल्कुल सही है एंट्री आपने की है। और अमाउंट 11,000 रुपए ये भी सही है। तो एंट्री क्या बनेगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राम टू मोहन। इस तरह से ये एंट्री की जाएगी। आई थिंक सबके समझ में आ गई होगी। गलत क्या किया था? गलत ये किया था कि राम को, गलत क्या किया था कि राम को सीआर करने के बजाय हमने मोहन के खाते में लिखा, और मोहन को भी सीआर नहीं किया, डीआर कर दिया। तो मोहन को गलती से जब डीआर किया, मोहन को गलती से जब डीआर किया तो रेक्टिफिकेशन करने के लिए हमें उसको क्या करना पड़ेगा? उसको सीआर करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी हम कल बात करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।